नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर लोगों को सोसाइटी एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है, स्पेशली आदमी। सुनने में बुरा ज़रूर लगता है बट यही है। हमें कोई डेट नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों को शर्म, आदमी को शर्म आती है, वो नहीं चाहते। मेरा नाम ट्रिक्सी है एंड मैं नॉन बाइनरी हूँ। फॉर अ नॉन बाइनरी पर्सन हमारे लिए जेंडर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे लिए मेल फीमेल कुछ नहीं होता। हम किसी भी तरह ड्रेस कर सकते हैं, हम किसी भी तरह अपने आप को पुकार सकते हैं, बट हम लाइक एक स्पेसिफिक जेंडर में आप हमें मर्द या औरत नहीं बोल सकते। मेरे मॉम और मेरे भाई को मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में काफ़ी पहले पता चल गया था एंड उस टाइम आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई जेंडर आइडेंटिटी। उस टाइम आई वॉज लाइक कि हाँ आई एम गे, बट उस टाइम मुझे ये नहीं था ना कि आई एम नॉन बाइनरी। मुझे लगता था कि मे बी इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ द बीइंग गे। माई डैड नेवर न्यू अबाउट इट, अबाउट माई सेक्सुअलिटी, बट मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था एंड पापा लाइक बोलते थे तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, क्यों पहनते हो। आई स्टार्टेड वेयरिंग बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े, बहुत ज़्यादा कलरफुल क्लोथिंग एंड क्लोथिंग विच आई लाइक्ड विदाउट इवन गिविंग द माइंड कि लाइक दूसरे क्या सोचेंगे। मैंने वो करना स्टार्ट करा। देन आई ग्रू आउट माई हेयर, मैंने अपने बाल लंबे कर लिए, मैंने अपने बाल कलर करे, मैंने बहुत चीज़ें करे। तो उनका ये सवाल था कि ये सब एकदम से क्यों हो रहा है, वॉट इज़ द रीज़न फॉर इट। देन मेरी मदर ने सडनली उनको बता दिया मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में। उनका रिएक्शन बहुत नेगेटिव था। ही स्टार्टेड क्राइंग बहुत ज़्यादा। ही थॉट आई हैव हार्मोनल इशू और समथिंग लाइक दैट। बट थैंकफुली मेरे मामा डॉक्टर है एंड वो उनके पास गए, उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी, देयर आर पीपल लाइक मी। मेरे जैसे लोग भी हैं दुनिया में एंड ये कोई गलत चीज़ नहीं है, देयर इज़, मेरे साथ कुछ ख़राब ही नहीं है। तो माई डैड अंडरस्टूड दैट, बट मेरे सामने कुछ नहीं बोलते थे, बट वो अपनी वाइफ से तो ऑब्वियसली बात करते ही होंगे ना। तो मेरे पेरेंट्स के पीछे से बातें चलती रही। तो मेरी मॉम ने स्ट्रेस में आके ऐसा गलत कदम उठा लिया। उनने लिटरली मुझे अंधेरे में रख के वो एक ऐसे इंसान के पास लेके गई जिनने मुझे 400 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करी। इसको देखिए, आपके अंदर चिढ़ है इसके लिए? कोई नफरत है? नहीं है। तो आपने संकल्प किया, आपका सब नष्ट हो गया। इन्होंने संकल्प किया नहीं, इनके अंदर बनी हुई है। ये बाबा से लेके स्पेशल पूजा वाले लोग जो मेरे पेरेंट्स ने करवाई थी, जिसके लिए उन्हें 1.5 लाख रुपए दिया था। तो उन लोगों में से, फैमिली में से कोई एक इंसान बाबा से स्पेसिफिकली आके बात कर सकता था आमने सामने। तो मेरी मदर गए और उन्होंने माइक पे जाके बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने छोटे बेटे से। मतलब मुझे लग रहा था कि वो ये बोलेंगे कि हमारी फैमिली में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट उन्होंने हर चीज़ मेरे ही ऊपर टारगेट कर दी। तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा। तो उस टाइम मैंने कहा कि चलो ठीक है, हाँ गुस्सा है, कोई बात नहीं। बट देन मुझे भी वहाँ बुला लिया गया। देन मुझसे 1-2 चीज़ें पहले पूछी गई, ढंग से थोड़ी बात करी गई, तो मैंने जवाब भी दिया। बट जैसे ही मुझे उल्टी सी चीज़ें बोलना चालू करी गई कि दैट मैं तो औरत बनना चाहती हूँ एंड मुझ में ऊपर से लेके नीचे तक गंदगी भरी हुई है एंड लाइक ये सब चीज़ें सुन के मैं एकदम ब्लैंक हो गई। फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं बोला। पूरे वीडियो में मैंने कुछ नहीं बोला। जो चीज़ें हुई हैं उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच हो गई अपने पेरेंट्स से। मेरा भी मन था कि लाइक मैं भी चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स भी मुझसे प्यार लाइक मुझे इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना करें ताकि मैं इतना दूर हो जाऊँ। बट मेरे घर पे फिज़िकल वायलेंस बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। दैट वाज द मेन वे ऑफ मेरे पेरेंट्स का डिसिप्लिन करने का अपने बच्चों को। मुझे बहुत मेंटली ट्रॉमेटाइज कर दिया गया बिकॉज ऑफ द ब्लैक मैजिक एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन एंड उनने पूरी तरह से मेरा सेल्फ एस्टीम चकनाचूर कर दी। उनकी नज़र में इससे मुझे ही प्रॉब्लम होगी सोसाइटी में आगे जाके। उनकी बदनामी होगी, मेरे भाई की शादी नहीं होगी एंड मुझे लाइक सोसाइटी में कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। उनका कहना यह था कि आप, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं, तुम हर चीज़ को शो करना चाहते हो, तुम दुनिया को बताना चाहते हो, तुम शो करना चाहते हो। एंड वो अभी भी यही बोलते हैं अबाउट एवरीथिंग, लाइक माई होल एग्जिस्टेंस। आई शुडंट ड्रेस फेमिनिनली, आई शुडंट टेल एवरीबडी अबाउट माई सेक्शुअल ओरिएंटेशन और माई जेंडर आइडेंटिटी। एंड वो इस टॉपिक को बहुत अवॉइड करते हैं, बट कभी भी ये चीज़ निकलती है बाहर तो
मुझे गुस्सा आ जाता ऑब्वियसली कि शो करना चाहता हूँ क्या, मतलब मैं छुपा के भी नहीं रखना चाहता ना। उनका मोटिव यही रहता है कि जस्ट हाइड इट, डोंट टेल एवरीबडी। पर मेरा हमेशा से एक यही कहना था, यार मैं नहीं चाहता कि आप मेरी लड़ाई लड़ो, अपनी लड़ाई हम खुद लड़ सकते हैं, राइट। तो मेरा भी ये मानना था कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप गिन भी नहीं सकते इतने। एंड कई छुपे हुए हैं, कई डरे हुए हैं, कई ये नहीं जानते कि जो वो असलियत में है उसे क्या बोलते हैं। आई एम एक तरह से प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपने लाइफ को किसी तरह से संभाल लिया, अपने आप को किसी तरह संभाल लिया।